दिसंबर 29। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है जीवन का मुकुट, मार्विन विलियम्स की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग है याकूब की पत्री, पहला अध्याय 1 से लेके 12 आयत तक। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होके रहते हैं नमस्कार पहुँचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वो व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वो घास के फूल की तरह जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। मुख्य वचन याकूब 1:12। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। 12 वर्षीय लिएडियानेज रॉड्रिग्स एस्पारा चिंतित थी कि उसे 5 किलोमीटर दौड़ में देर हो जाएगी। उसकी उत्सुकता ने उसे अपने प्रारंभ समय से 15 मिनट पहले हाफ मैराथन के प्रतिभागियों के धावकों के साथ दौड़ शुरू करने को प्रेरित किया। लिएडियानेज अन्य धावकों की गति में गई और एक पैर दूसरे के सामने रखते गई। 6 किलोमीटर पर जब समापन रेखा कहीं दिखाई नहीं दी, तब उसे एहसास हुआ कि वो एक लंबी और अधिक कठिन दौड़ में थी। बाहर निकलने के बजाय वो बस दौड़ती रही। आकस्मिक हाफ मैराथन धावक ने अपने 21 किलोमीटर का दौड़ पूरा किया और 2111 धावकों में से 1885वें स्थान पर रही। अब ये है दृढ़ता। यीशु में पहली सदी के कई विश्वासी सताव सहते हुए मसीह की दौड़ से बाहर होना चाहते थे, लेकिन याकूब ने उन्हें दौड़ने रहने के लिए प्रोत्साहित किया। यदि उन्होंने धैर्यपूर्वक परीक्षा सही तो परमेश्वर उन्हें दुगना इनाम देने का वादा किया। पहला, धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। दूसरा, परमेश्वर उन्हें जीवन का वो मुकुट देगा। पृथ्वी पर यीशु में जीवन और आने वाले जीवन में उसकी उपस्थिति में रहने का वादा। कभी कभी ऐसा लगता है कि मसीही दौड़ वो नहीं है जिसके लिए हमने सहमति दी। ये हमारी अपेक्षा से अधिक लंबी और कठिन है। लेकिन जब परमेश्वर हमें वो प्रदान करता है जिसकी हमें आवश्यकता है, तो हम दृढ़ रह सकते हैं और दौड़ रह सकते हैं। आप अभी किस कठिनाई का सामना कर रहे हैं? परीक्षा से गुजरते समय
आप ईश्वर के प्रति वफादार बने रहने के लिए क्या कर सकते हैं? प्रिय परमेश्वर, मेरे पैर थक गए हैं और मुझे लगता है कि मैं हार मान लूँगा। कृपया मुझे मजबूत करें। आमीन।